जनपद पंचायत पंधाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बागमला का मामला सामने आया है, जहां पर आवास योजना में हुई लापरवाही का खामियाजा एक गरीब परिवार को भुगतने पर विवश होना पड़ रहा है। दरअसल ग्राम बागमला में रहने वाली सुमन भाई नामदेव को आवास योजना की सूची में नाम आ चुका था, परंतु जब मकान का कार्य प्रारंभ करने के लिए हितग्राही ने बैंक जाकर अपने खाते में राशि देखी तो उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। जब उन्होंने आवास योजना की साइट पर जाकर जांच करवाई तो पता चला कि उसमें तो उनके नाम से 2 किस्तों के रूप में 65,000 रुपए डाले जा चुके हैं, लेकिन खाते में शून्य दिखाई दे रहा था। बाद में 75 वर्षीय सुमन भाई और उनके बेटे को पता चला कि कैसे चालाकी से रोजगार सहायक रवि द्वारा उनकी मां के नाम यानी कि सुमन भाई के नाम आई हुई आवास को गांव के ही किसी दूसरी महिला सुमन बाई को इस आवास योजना का लाभ दिलवा दिया गया है, जिसकी शिकायत बोरगांव चौकी में रोजगार सहायक के नाम से फिर की गई। हमारी दैनिक समाचार की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची एवं सच्चाई जानने की कोशिश की। मैं साहब को आवेदन देने। किस बात का आवेदन देने? ये आवास योजना के बारे में। क्या है बताइए थोड़ा। आवास योजना ये सहायक सचिव ने दूसरों को दिलवा दी, हमको हमारे खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। कितने पैसे थे? लगभग अभी कितने पैसे चले? 65,000। 65,000। कौन है सहायक सचिव? कौन है? रवि है। ठीक है, और आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हो? कोर्ट तक भी आ सकता हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल सिंह सावनेर और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। हम नित प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी विषय को लेकर कोई खबर प्रकाशित करते रहते हैं, हम चलाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और आज आपको एक बहुत बड़ी एक ऐसी कमी बताएंगे या ऐसी मिस्टेक बताएंगे एक मतलब पंचायत की, उसी के तारतम्य में हम आए हैं ग्राम पंचायत बागमला, जो कि जनपद पंचायत पंधाना के अंतर्गत आती है। और आप ठीक मेरे पीछे एक मकान आधा अधूरा देख रहे हैं, इसे थोड़ा सा दिखाइए ज़रा। हाँ, ये आधा अधूरा मकान है और ये पूरी लापरवाही पंचायत की है। पंचायत में रोजगार सहायक के द्वारा एक ही नाम के 2 महिलाओं के नाम होने की वजह से जिसको मिलना चाहिए था उसे वो खोली नहीं दी गई है, और नाम हालांकि इनका भी यहाँ पर था और इन्हें दे दी गई है। और अब इनके दोनों की खोलियों को रोक दी गई है। आवास योजना का लाभ न उन्हें मिल पा रहा है न इन्हें मिल पा रहा है, इनके भी पैसे पूरी तरीके से रोक लिए गए हैं। और हम उन्हीं परिवार से आज बात करेंगे आज की ये कितने महीने से ये काम रुका हुआ है और आखिर ये इनकी छत क्यों नहीं डल पा रही, हम उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ थोड़ा सा हम मुलाकात करेंगे उस परिवार से, वो तो हितग्राही से। पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुमन भाई। सुमन भाई, कौन से गाँव रहते हैं आप? यहीं रहते। गाँव का नाम? हेमगिर। हेमगिर। ठीक है, बागमला हेमगिर कह सकते हैं। तो मुझे अम्मा जी बताइए कि आपका ये आवास योजना के अंतर्गत मिला था आपको? हाँ, आवास योजना के अंतर्गत मिला था। कितनी राशि आपको मिलना थी इसमें? अभी है तो मेरे को कहीं इतनी जानकारी। ठीक है, आप थोड़ा सा आप आइए, जानकारी मेरे को। हाँ, आप थोड़ा सा आगे आइए। हम थोड़ा सा इनसे दीदी से थोड़ा पूछने का। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम मोनिका सिंहनाथ है। हाँ, और आप कौन से गांव रहते हैं? हेमगिर में। ठीक है, तो ये आपकी आवास योजना में ये आपका भवन अभी तक बना क्यों नहीं? किस्त नहीं डल रही है। क्या कारण है, क्यों नहीं डल रही है? कहा जा रहा है कि लोगों ने कि दूसरे के नाम की है ये। अच्छा, तो ये आपकी मम्मी है? हाँ। क्या इनका नाम क्या है? सुमन भाई। और आपका ये कहना है कि ये एक और सुमन भाई है, उनके पास मतलब ये आए थे लेकिन इनको वो मिल गई है ना? हाँ। ठीक है, तो आपको लगभग कितनी किस्त अभी तक मिल चुकी है? इसमें 2 किस्त मिली है 65,000 के समथिंग, एक 25 की और एक 40 की है। तो अब ये जो अधूरा पड़ा है तो ये इसका पैसा क्यों नहीं मिल रहा अभी आपको? अब इसका तो हमारे पास अभी कोई भी नहीं आया है इसके बारे में जानकारी देने के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने भी कुछ नहीं कहा अभी। तो कितने महीने से ये काम कितने महीने से रुका हुआ है ये बताइए तो। अभी फ़िलहाल में 1-1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने। तो आपने इस विषय में कभी रोजगार सहायक से बात नहीं करी कि क्या कारण रहा कि हमारे को आगे का पैसा क्यों नहीं डल रहा है? इस विषय में कभी आपने चर्चा की? नहीं, हम लोगों ने 2-3 को बोला, सहायक सचिव को भी बोला, सचिव को भी बोला, सरपंच को भी बोला, तो बोले जो भी होगा निराकरण आपको हम बता देंगे। ठीक है, देखिए आप एक छोटी सी एक लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं आज आवास योजना का गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये ग्राम हेमगिर में है और यहाँ पर एक
छोटी सी लापरवाही, एक ही नाम की 2 महिलाएं थे और उस वजह से ये आवास योजना जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिली और उन्हीं के नाम से दूसरे हितग्राही को मिल गई है और अब अंत में उनकी भी राशि रोक दी गई है। और उनकी राशि रोकने के बाद अब यह 4 महीने से आप देख सकते हो कि आवास योजना का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा और जितनी पूंजी थी उन गरीबों की वो उन्होंने सारी इसमें लगा दी है। अब लगाने के बाद उनका आधा अधूरा काम पड़ा, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कहीं ना कहीं रोजगार सहायक की लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही वो कैसे कर सकते हैं कि एक गरीब की उन्होंने खोली को रोक दिया। अब हम उस हितग्राही के यहाँ भी चलेंगे और उनको भी देखेंगे कि आखिर जिन्हें आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए था। चलिए हम वहाँ उस आवास योजना को आपको दिखाएंगे जिसके वो सच में हकदार है। ये वो परिवार है जिनका पहले नाम आया था और आप थोड़ा सा देखिए, मेरे बिल्कुल पीछे देखिए कि किस प्रकार की स्थिति में जीवन यापन कर रही है ये महिला। ये मकान है उनका। थोड़ा सा आपको हम घुमाएंगे। देखिए दीवार नहीं है, दीवार की जगह आप देखिए चादरों से दीवार बनाई गई है। अपने घर की ढाल को या उसको सुरक्षा देने के लिए आप देखिए इसको दीवार का रूप दिया गया। ये मकान है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और आ गया। ये टूटा फूटा मकान है और देखिए किस प्रकार ये महिला है कि एक 70 साल की महिला है और उन्होंने अभी भी जो गाय का गोबर है, गोबर से उन्होंने पूरे दीवार को पूरा, ये देखिए पूरा लिपाई, जिसको बोलते हैं लिपाई करी हुई है इनकी। और इनको 6 माह पूर्व इनको मिल चुकी थी, उसके बावजूद भी रोजगार सहायक ने दिए नहीं है। हम चलिए उनसे हितग्राही से बात करते हैं अब जिनका है। ये देखिए ये माता जी है और इन माता जी को, ये हेमगिर के रहने वाले हैं। जनपद पंचायत पंधाना के अंतर्गत बागमला गांव आता है। ये वहाँ के रहने वाले हैं और अब हम उनसे ही चर्चा करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। सुमन बाई नामदेव। अच्छा, तो माता जी ये आपकी आवास योजना मिली थी आपको? मिली थी, और वो सचिव है ना, तो उसने क्या करा न क्या नहीं, वो इधर का उधर का वो कागज कराए। वो सचिव ये पंचायती वालों रवि नाम है ना। हाँ। उसने सब ये काम उसने कराए। तो आपके बदले किसी और को दे दी गई है? हाँ है ना। हाँ। तो अभी आपने किसी को शिकायत वगैरह की है आपने? करी थी ना का वो। हाँ ठीक है। तो चलिए हम इनके बालक हैं, इनसे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। ये अभी आपके यहाँ हमने देखा स्थिति वाकई में बहुत स्थिति ख़राब है, अभी बहुत गंभीर स्थिति यहाँ पर, और वाकई में आपको आवास योजना मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं रोजगार सहायक की गलती और लापरवाही के चलते आपको नहीं मिल पाई। तो अभी आपने थाने में भी उसकी शिकायत करी है अभी, है ना? ठीक है, तो क्या आप चाहते क्या हो, पहले तो ये बताइए। हमको मिलनी चाहिए आवास। आपको मिलनी चाहिए आवाज़। देखिए ये आप थोड़ा सा एक बार इस बुजुर्ग महिला की ओर देखिए। ये एक न्याय पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। आवास योजना की पैसे इनके 65,000 रुपये किसी और के खाते में, हितग्राही के खाते में डाल दिए गए हैं और इनको आवास योजना, देखिए आप थोड़ा सा देखिए पहले, ये दीवार भी नहीं है इनकी, ये देखिए पत्थरों से सहारा ले रहे हैं। पूरे घर की हालत देखें, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी खंडर या गुफा में रह रहे हैं ये लोग। बिल्कुल स्थिति ख़राब है, आप ये देखिए। और हम इस विषय को लेकर अब बात करें। एक और आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशेष योजना है जिसके तहत इन गरीबों को, इन हितग्राहियों को मिलना चाहिए, इन पात्र इनको मिलना चाहिए। लेकिन जो पंचायतों में बैठे हुए हैं, जो जिन्हें बिल्कुल इनको देना चाहिए था, लेकिन वो अपने निर्वहन नहीं कर पा रहे, वो दे नहीं पा रहे। इसके लेकर अब हम भी आला अधिकारियों से बात करें। और यहाँ पर हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहेंगे कि इस परिवार ने 181 पर भी इसकी शिकायत करी है, लेकिन आप यकीन मानेंगे कि ये जनपद तक के जो अधिकारी वहाँ बैठे वो भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो और गुमराह कर रहे हैं। और अब बताइए थोड़ा सा कि आपने 181 पे जो शिकायत करी है तो क्या जवाब क्या आया अभी तक? वो बोलते हैं कि आगामी इसमें हो जाएगा बोले काम आपका। मैंने कहा आगामी इसमें कब तक होगा? बोले हो जाएगा, बोले आगामी इससे पहले नहीं हुआ आपको लाभ मिलेगा बोले आवास योजना का। अच्छा, तो निराकरण जो करने का बोलते तो वो आगे क्या लिख कर भेजते, वो कुछ पता है? हाँ, वैसा तो कुछ नहीं बताया उनने।
अच्छा, वो इसमें 181 पर लिखा हुआ है कि हमने आवास योजना की जो शिकायत की गई इस हितग्राही द्वारा तो उसका निराकरण कर दिया है, इसमें ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। जबकि आप देख सकते हैं कि क्या निराकरण हुआ। आप थोड़ा सा फिर से दिखाइए, ये निराकरण हुआ है क्या? आप स्वयं देखिए, जितने भी दर्शक हैं हमारे, देखिए कि क्या वाकई में 181 पे जो शिकायत की गई थी वो जनपद के अधिकारी बोल रहे हैं कि हमने निराकरण कर दिया, हमने आवास योजना बना दी है उनकी। कहाँ बनाई है? आप थोड़ा सा देखिए, कितना भ्रमित कर रहे हैं ये लोग, ये अधिकारी लोग कितना भ्रमित कर रहे हैं जनता को किस प्रकार। और कहीं ना कहीं 181 का दुरुपयोग भी किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, उनको न्याय नहीं मिल रहा और भ्रामक जानकारी वहाँ पर भेजा जा रहा है भोपाल में। इसकी उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए और ऐसे पंचायत कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता है दैनिक समाचार।